मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास के सामने। मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से। मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को देखूं भागते। मैं गाऊं हालेलुया रहस्य जब घेरे मुझे। मैं गाऊं हालेलुया डर का हक नहीं मुझ पे। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठाओ आवाज उठाओ आवाज उठाओ आवाज उठाओ आवाज उठाओ मेरे शत्रुओं के बीच में, आवाज उठाओ अविश्वास के सामने। आवाज उठाओ ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ स्वर्ग मेरे लिए लड़े। आवाज उठाओ मेरे शत्रुओं के बीच में, आवाज उठाओ अविश्वास के सामने। आवाज उठाओ ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ स्वर्ग मेरे लिए लड़े। आवाज उठाओ गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत।
आज का जो शीर्षक है, मैं परमेश्वर का वचन से मुझे जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ उसका शीर्षक है, जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर के लिए ऐसा कोई भी बात नहीं है जो असंभव है। आमीन। आपके जीवन में ऐसा कोई बात आपके जीवन में असंभव दिखाई दे रहा है? सोचिए जरा, अगर ऐसा कोई बात आपके जीवन में असंभव दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में आपका कर्जा हुआ है और इतना कर्जा हो गया है, आपका सैलरी 10,000 है और आपका कर्जा हो गया है 2 लाख रुपया का, आप कैसे कर्जा चुकाएंगे? आप वहाँ से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार अगर निकालेंगे भी तो आपको सालों साल लग जाएगा उसी कर्जा को उतारने के लिए। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ है, असंभव है आपके लिए। आपका जीवन में अगर ऐसा एक बीमारी है जो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको ये बहुत मुश्किल है और अगर आपको उसको सर्जरी करना होगा तो 5 लाख रुपया लगेगा या 3 लाख रुपया लगेगा, और आप तो छोटे मोटे नौकरी करते हैं, परिवार को भी पालना है, आपका पूरा घर परिवार देखना है, किराए भी देना है, तो इतने सारे पैसे, इतने सारे रकम कहाँ से आएगा? असंभव आपके लिए है। तो आप क्या करेंगे? हे परमेश्वर मुझे चंगाई ही दे दे। और यहाँ पर आएंगे, आपको लगेगा कि आपके असंभव परिस्थिति है, आपको लगेगा कि आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका एजुकेशन इतना बढ़िया नहीं है और आपको सख्त नौकरी की एक सख्त ज़रूरत है। उसी समय क्या करेंगे? आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। 10 जगह पे आप इंटरव्यू दे के आए हुए हैं, आपका बायोडेटा बनाए हुए हैं और आप उसको लेके हर जगह पे जगह जगह जाके नौकरी ढूंढ रहे हैं वहाँ पर, और सोच रहे हैं काश मुझे एक 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का नौकरी मिल जाता। पर ये आपके लिए आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके पढ़ाई के हिसाब से, आपके तजुर्बा के हिसाब से ये असंभव है। ऐसा नौकरी मिलना असंभव है। ये आपके लिए असंभव परिस्थिति है। आप सोच रहे हैं, आप दिमागी तौर से इतना स्मार्ट नहीं है। स्कूल में है, मैं जैसे स्कूल में था, मैं सबसे स्मार्ट लड़का नहीं था, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं करता था, एवरेज लड़का था। पर वहाँ पर अगर आप मेरे जैसे हैं, आप सोच रहे होंगे आपका 5वीं क्लास, मेरे 5वीं क्लास में मैथमेटिक्स में, गणित में कितना नंबर आया था पता है? गणित में 5वीं क्लास में मेरा 4 नंबर आया था 100 में से। तो इतना वीक था मैं, और इतिहास और भूगोल को देखते ही मैं डर जाता था, उसको पढ़ाई करने में मुझे अच्छा नहीं लगता था, पढ़ाई ही मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब उसी ऐसे परिस्थिति अगर आपका है तो ये असंभव परिस्थिति है। आप सोच रहे होंगे मैं कैसे 10th क्लास पास करूं, 12th क्लास कैसे पास करूं, ग्रेजुएशन कैसे पास करूं, आप सोच रहे होंगे। हालांकि बल्कि बाद में परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया और वही असंभव को संभव में परिवर्तन कर दिया। मैं जहाँ पर क्लास में 4 अंक लेके आता था, एक दिन कुछ सालों के बाद मैं अपने क्लास में मैथमेटिक्स में टॉपर हो गया। वहाँ पर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जो है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई छोड़ दिया हूँ, दिल्ली में मैं कई लोगों को देखा हुआ हूँ कि पढ़ाई छोड़ दिए हैं और उसके बाद पढ़ाई आगे शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसी समय पढ़ाई का मन नहीं था। पर अभी पता चल रहा है अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई ना करूं तो आगे के लिए अच्छा नौकरी मिलना, अच्छा प्लेस होना, अपने प्रोफाइल को अच्छा करना ये मुश्किल है। तो आपका पढ़ाई छूट गया है, आदत छूट गया है। तो कैसे ये हो सकता है? अब वहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा है, एडमिशन के लिए बहुत मुश्किल है। असंभव परिस्थिति ऐसा लग रहा है। परमेश्वर कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और एक बात मैंने छोड़ दिया, आप सोच रहे होंगे कि आपके पति पत्नी में ऐसा झगड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि और हमारा इस औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। मेरा भी एक ऐसा परिस्थिति थी। एक दिन
आप सोच रहे हैं इसी आदमी के साथ मैं नहीं रह सकता। आपके बीच में जो प्रेम संबंध है वो टूट गया है। आपके जीवन में बच्चे बाप और बेटे के बाप और बच्चे बेटे के बीच में ऐसा दरार आ गया है कि बाप आपका शक्ल ही देखना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे घर में जाके बोले कि मैं इसी लड़की से प्यार करता हूँ। बाप ने बोला, माँ बाप ने बोले कि असंभव, ये हो ही नहीं सकता है, हमारे जात के नहीं है, हमारे लोग नहीं है, हमारे, ये असंभव है। ये भी हो सकता है। कई सारे असंभव बातें आपके जीवन में हो सकता है। आप अपने असंभवता को आप जानते हैं। क्या आपके लिए असंभव, आपके लिए जो पहाड़ होके खड़ा हुआ है, मेरे लिए भी ये पहाड़ खड़ा हुआ है, आप लोगों के लिए भी ये पहाड़ खड़ा होगा। पर आज मैं परमेश्वर का वचन जो आपके सामने जो बांटता हूँ वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी लागू है। हालेलुया। हर एक के लिए परमेश्वर का वचन हर एक के लिए बराबर लागू है। ये नहीं, परमेश्वर वाच विचार नहीं करता है कि आपके लिए, लोगों के लिए एक तरफा है और पादरी लोगों के लिए जो बोल रहा है उसके लिए दूसरा है। ऐसा नहीं है। आप अगर दशमांश देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, वो मेरे लिए भी लागू है। मैं आपको बोल के यहाँ पर निकल नहीं जा सकता हूँ। परमेश्वर का वचन आपके लिए जैसा है वैसा है। आपको आशीष देना चाहता है परमेश्वर, मुझे भी वैसे ही आशीष देगा। आज परमेश्वर का वचन से हम लोग देखेंगे मत्ती की किताब 19 अध्याय उसका 16 पद से आगे के लिए हम लोग देखेंगे 30। आज का शीर्षक जो है 26 पद है। 26 पद है, यीशु उनसे देखा और कहा, मनुष्य से असंभव है पर परमेश्वर से संभव है। हालेलुया। पर यहाँ पर आखिरी पद, थोड़ा मैं एक बात वहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। जो आखिरी पद है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कहानी बोलने के बाद यीशु मसीह ने वो नौजवान को बोला कि तू ये कर वो कर। उसके बाद वो निकल गया। यीशु मसीह के पास चेले ने आए, बोले कि हम लोग तो सब कुछ छोड़ दिए हैं, अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिए हैं, तो हमारा क्या? हर जना चाहता है कि हमारा क्या होगा। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने एक खास बात बोला। वहाँ पर क्या क्या छोड़ने के लिए बोला है? घर छोड़ने की बात कर रहा है। जिस किसी ने घर छोड़ा है, या भाइयों को छोड़ा है, या बहनों को छोड़ा है, या पिता या माता को छोड़ा हुआ है, या बाल बच्चों को, या जमीन जायदाद को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, कितने गुना मिलेगा? कितना गुना? और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यहाँ पर ये जो इतना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसने बीबी को छोड़ा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है जो घर को छोड़ा है, भाइयों को छोड़ा है, बहनों को छोड़ा है, पिता या माता को मेरे नाम के लिए छोड़ा है, बच्चों को मेरे नाम के लिए छोड़ा है, या खेतों को या जमीन जायदाद को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको, वहाँ पर बीवी का जिक्र नहीं है ना। अगर बीवी का जिक्र होता ना, आदमी लोग बहुत खुश हो जाते, क्योंकि कुछ समय के बाद पत्नी ऐसा लगता है कि जैसे कि हर समय मुझे बोल रही है, टोक रही है, ऐसा लगता है। पर परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर, यीशु मसीह जो बोल रहा है, इतने सारे चीज़, यहाँ पर दुनिया भर के सामान चीज़ आ जाता है, पर यहाँ को बोलता है कि बीवी को नहीं, आप सब कुछ छोड़ सकते हो। परमेश्वर का वचन में पत्नी जो है अर्धांगिनी होता है, पत्नी और पति एक है। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है बीबी को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, सोचो मत उसको, उसके बारे में बोला है। अगर कोई भी छोड़ेगा तो उसको कितना गुना? वहां पर आदमी लोग खुश हो जाते, एक बीवी को छोड़ने के बाद 100 बीवी मिल जाएंगे बोल के। पर परमेश्वर बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। हालेलुया। ये तो एक लाइट नोट में है, पर परमेश्वर आज जो मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए जो मनुष्य के लिए जो असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नौजवान यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह अपने चेले चपटे को लेके वो जा रहे थे, वहाँ पर चेलों को लेके जा रहे थे। जहाँ पर भी यीशु मसीह होता था वहाँ पर भीड़ के भीड़ वहाँ पर आ जाते थे, क्योंकि जहाँ पर भी यीशु मसीह है वहाँ पर चमत्कार है। जहाँ पर भी यीशु मसीह है वहाँ पर असंभव बातें संभव हो जाता है। जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर निराशा में आशा आ जाता है। यीशु मसीह वहाँ पर राह दिखा देता है। यीशु मसीह हमारे जीवन में जी ले आता है। जब ऐसे बातें, ऐसे चमत्कार लोगों के जीवन में होने लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति का समस्या है, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी ऐसे समस्या जो मेरे से काबू नहीं हो पा रहा है, ऐसे एक व्यक्ति को लेके आऊं जो मेरे जीवन को संतुलित कर दें, जो मेरे जीवन में एक जब रास्ता नहीं दिखता है उसी समय राह दिखा दें। और यीशु मसीह वही व्यक्ति था, और उसी चीज़ के लिए यीशु मसीह के पीछे हर समय जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे। और वहाँ पर जब भीड़ उनके पास आ रहे थे, यीशु मसीह वही चमत्कार करने वाला, अंधों का आँख देने वाला, वही लंगड़ों को पैर देने वाला, उसी मुर्दा को जिंदा करने वाला, और 5 रोटी 2 मछलियों को 5,000 से ज़्यादा लोगों को खिला देने वाला, वैसे चमत्कार करने वाला यीशु मसीह जब उसी शहर से, उसी गांव से गुजर रहा था, हर जना उसके साथ सेल्फी लेना चाहते थे। हर जना उसके पास आ जाते थे, उसको छूना चाहते थे। हर जना देखना चाहते थे कि ये व्यक्ति कैसे दिखता है। हर जना उससे सवाल करना चाहते थे। हर जना उससे बात करके एक बार बात हो जाए तो मैं जाके पूरे मोहल्ले में बताऊंगा यीशु मसीह से मैं बात कर चुका हूं। मेरे फोटो टीवी में आ जाएगा, मेरा फोटो अखबार में आ जाएगा। हर जना यही सोचता था। लोग सोचते थे बस सिर्फ एक बार अगर यीशु मसीह का वही कपड़े को छू लूंगा तो मेरे 10-12 साल का जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। एक बार यीशु मसीह का अगर वही आवाज को सुन लूंगा, उसी एक बातों को सुन लूंगा, मेरी आर्थिक परेशानी हल हो जाएगा। हर जना वही सोचता था। उसी समय एक नौजवान भाग भाग के भीड़ को चीर के लोगों से धक्के मुक्के करके यीशु मसीह तक पहुंच गया। वहां पर यीशु मसीह के पास पहुंच के पता नहीं कैसे चेलों का रिंग उसने तोड़ दिया। यीशु मसीह के पास आके उनके साथ परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात सिर्फ पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह लोगों को इतना अहम देता है। जब वहां पर अंधा भिखारी, वहां पर समाज उसको सोच रहा था ये कुछ भी नहीं है, बार्टिमायुस बोल के एक अंधा भिखारी वहाँ पर भीख मांग रहा था। वहाँ पर चिल्ला कोलाहल का वहाँ पर आवाज़ आने लगा। वहाँ पर पूछने लगा क्यों ऐसा क्या बात है कि आज यहाँ पर इतना शोर मच रहा है। और किसने बोल दिया कि यीशु इसी जगह से गुजर रहा है। उसने बोला अगर एक बार यीशु मुझसे बात कर लें, यीशु को एक बार उसका मुलाकात हो जाए तो उसका परिस्थिति बदल जाएगा। यीशु जब वहाँ पर जा रहा था, वही अंधा भिखारी जिसको समाज कुछ भी नहीं समझता था, समाज के लिए वो मर गया था, उसी समय यीशु मसीह को वहां पर पता चला कि यीशु मसीह वही पास से गुजर रहा है। अपने कंबल को फेंक दिया और वहां पर बोला, हे दाऊद का संतान यीशु, मेरे ऊपर दया कर। यीशु मसीह ने वहीं पर थम गया। यीशु मसीह किसी की बात को भी, हर एक जना का बात का कदर करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो भिखारी हो या चाहे वो महाराज हो। यीशु मसीह उसकी बात को सुनता है। यही हमारे परमेश्वर के सामने, ये परमेश्वर में एक ही खासियत है। आप चाहे कोई भी हो, किसी भी जात की हो, छोटे जात या बड़े जात के, आप किसी भी धर्म के हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या कोई भी धर्म के हो, अगर आप पुरुष हो या नारी हो, आप छोटे हो या बड़े हो, कोई भी हो,
एक बार यीशु मसीह गुजरते हुए आप पुकार दिए और यीशु मसीह का एक पुकार ही दिए, यीशु मसीह का कान आपके आवाज के लिए हर समय खड़ा रहता है। यीशु मसीह का आपका आवाज, यीशु मसीह आपका आवाज को सुनना चाहता है। उसी दिन वहां पर यह अमीर व्यक्ति था, बहुत ही अमीर था, बाइबल कहती है। उसने यीशु मसीह के पास आया और बोला कि बस 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। यीशु मसीह वहां पर थम गया। उसने बोला, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह के पास समय होता है आपके साथ बातचीत करने के लिए, चाहे आप अमीर हो या चाहे आप गरीब हो। एक बार 10 कोढ़े, जिनको कोढ़ हो गया था, आप कोढ़ों को कभी छुआ है? कोढ़ जिसको हुआ है, कोढ़ियों को कभी छुआ है आपने? कभी जाके छुएंगे? कोढ़ियों को आप छुएंगे जाके? उनके हाथ, जिसके हाथ कट गया है, वहीं से खून निकल रहा है, आजाद भाई उसको जाके छुएंगे? मैं तो नहीं छूंगा, नहीं, हम लोग नहीं छुएंगे। पर वहां पर यीशु मसीह के पास जब 10 कोढ़ियां आ गए और उनको बोले कि यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं। जब अंधा आ गया, भिखारी आ गया, यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। जब उनका चेला आया, यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। यीशु मसीह के पास समय था बात करने के लिए। यहां पर ये बोला कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। वहां पर यीशु मसीह के पास समय था उससे बातचीत करने का, तर्क वितर्क करने के लिए उनके पास समय था। उन्होंने बोला कि मैं तेरा सवाल का जवाब देना चाहता हूं। बोला, ये परमेश्वर का हर आज्ञा को पालन कर। ये नौजवान धार्मिक पृष्ठभूमि से था, सिर्फ अमीर नहीं था, एक धार्मिक पृष्ठभूमि से था। उसने बोला, परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं परमेश्वर का हर एक आज्ञा को, जो 10 आज्ञा है, उसको पालन कर चुका हूं। यीशु मसीह को पता चल गया कि बंदा जो है, सिर्फ उसके पास ज्ञान नहीं है, सिर्फ इसके पास धन नहीं है, इस बंदे के पास घमंड भी है। उन्होंने बोला कि उसके पास धन है। यीशु मसीह ने बोला कि एक काम कर, तू सब कुछ तो पालन कर लिया है, पर एक काम कर, तेरे पास जितना धन है उसको जा बेच दे और मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, उसने बहुत वहां पर दुखी होके वहीं से चला गया, वहीं से वापस चला गया। आप यीशु मसीह को ग्रहण करो या ना करो, ये उसका काम नहीं है, ये काम आपका है। पर उसके पास समय है आपसे बात करने के लिए, चाहे आप उसका बात को ग्रहण करो या ना करो। हम जैसे लोग कैसे करेंगे? नहीं, मेरा बात सुनेगा ही तो मैं तुझसे बात करूंगा, अगर कोई सुनेगा ही तो मैं बात करूंगा, अगर प्यार करेगा, अगर आराम से सुनेगा तो मैं बातचीत करूंगा, नहीं करेगा तो बात करने का मतलब क्या है? पर यीशु मसीह का ऐसा नहीं है। यीशु मसीह, सुनोगे भी तो मैं बताऊंगा, नहीं सुनोगे भी तो बताऊंगा। उन्होंने क्या किया? दुखी हो गया और वहीं से लौट के चला गया। बाइबल कहती है क्योंकि वो बहुत ही अमीर था। उसके बाद यीशु मसीह ने वहाँ पर एक टिप्पणी दे रहा है उनके चेलों के पास, चेलों से दे रहा है। चेलों को बुलाया और बोला कि हंस के वहाँ पर बोला, हंस के बोला हुआ होगा कि अमीर लोगों की ये जो ऊँट है उसको सुई की जो द्वार है, सुई के जो क्या बोलते हैं उसको, छेद है, नाका है, उससे जाना, उसके थ्रू से जाना संभव है। अमीर, इससे ऐसे लोगों से परमेश्वर का राज में जाना असंभव है। इसका मतलब कई लोग सोचते हैं कि सुई के नाके में जाने के लिए, ऊंट को जाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि असंभव बात। और उसी समय शायद एक वहाँ पर यरूशलेम में पूरे चारों तरफ में जब वहाँ पर बड़े बड़े गेट होते थे, हमारे जैसे यहाँ पर जनकपुरी में जाओगे, अलग अलग जगह जाओगे, बड़े कॉलोनी में जाओगे या मायापुरी में जाओगे, वहाँ पर बड़े बड़े गेट होते हैं जो रात के समय में हर गेट बंद हो जाता है, एक छोटा सा गेट वहाँ पर खुला रहेगा, जहाँ पर वहाँ पर वो चपरासी वहाँ पर बैठे रहेंगे, जो वॉचमैन वहाँ पर बैठे रहेंगे। और जब आप वहाँ से जाएंगे
वो उसको खोल देंगे। आपका आइडेंटिटी, कहाँ जाना है भाई, किसके घर में जाना है, कौन सी एड्रेस में जाना है, आपको पूछताछ करेंगे। दिन में इतना नहीं होता है। तो वैसे ही यरूशलेम शहर में भी ऐसा पूरे चारों तरफ दीवार हुआ करते थे, और वहां पर एक छोटा सा गेट जो रात को बंद हो जाता था, छोटा सा गेट खुला होता था, उसको बोलते थे सुई का नाका। तो बोलते हैं कि उसी नाके से उसी छोटा सा रास्ता दरवाजा था। तो वहां पर बोलते थे कि जब भी ऊंट को जाना पड़ता, रात को ऊंट आते थे, उनको लेके जाना पड़ता था। ऊंट के ऊपर लोग जो काफ़ी सारे सामान रखे हुए होते थे, उसको उतारो, क्योंकि वो इतना छोटा था कि वो गेट से जाना उस ऊंट के लिए मुश्किल था। तो उसको भी बोलते हैं, बोल के यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यीशु मसीह ये बोलना चाहता है कि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के राज में जाना असंभव है। और यहाँ पर एक खास टिप्पणी दे रहा है परमेश्वर, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात ऐसा नहीं है जो असंभव है। यीशु मसीह ने वहाँ पर दो बात रखा। वहाँ पर उसने बोला, यीशु मसीह ने जब कहा कि तेरे सारे धन को तू बेच दे और गरीबों में बांट दे, और दूसरा मेरे पीछा हो ले, मेरे पीछे हो ले। वहां पर यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे लिए पहला जगह कौन है, प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारे लिए धन है या तुम्हारे लिए मैं हूं? वो पहले यीशु मसीह को सवाल करने के लिए और उसको पीछा करने के लिए आया था। उसने बोला कि तू धन को पहला चाहता है या मुझे पहला चाहता है? तेरा प्रायोरिटी, तेरा जो प्राधान्यता जो है, मैं हूं या तेरा धन है? धन तेरे लिए एक नंबर या मैं तेरे लिए एक नंबर? जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पूछ लिया, वहां पर बोल रहा है कि प्रभु यीशु, आप तो ठीक ठाक हैं, आपसे मिलने के लिए आया था, आपका चिन्ह और चमत्कार मैं तो देखा हुआ हूं, आपको मैं टीवी में देखा हुआ हूं, अखबार में पढ़ा हुआ हूं, आपसे मिल भी लिया, पर आप जो बात कर लिए ना, वो मेरे लिए असंभव है। क्योंकि इतना धन मेरे पास जो है, इतना कमाई है, मैं उसको छोड़ नहीं पाऊंगा आपकी वजह से या आपके लिए। यीशु मसीह ने कहा, वो बोल के वो वहीं से निकल गया। यीशु मसीह कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। हालेलुया। जो मेरे बात को सुनेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मुझे एक नंबर स्थान उनके जीवन में देगा, मेरे लिए, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कोरिन्थियों 1:24 में, पहला कोरिन्थियों 1:24 में यहां पर लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। अगर हमारे पास सामर्थ, आपके पास अगर प्रभु यीशु परमेश्वर का सामर्थ है, बाइबल में लिखा हुआ है, जो कुछ भी इस दुनिया में बनाया गया है, रचा गया है, वो उसके लिए और उसके द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा? किसके द्वारा रचा गया है? बोलिए, यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा वो रचा गया है, और यीशु मसीह के लिए रचा गया है। हालेलुया। आप देखते हो, ये आसमान, जो आसमान परमेश्वर ने रचा है, वो किसके द्वारा रचा है? किसके द्वारा रचा है? यीशु मसीह के द्वारा रचा है। आपने ये पहाड़ियों को देखे हुए हैं? पहाड़ी को बनाना इतना आसान है? आसान होगा? किसके द्वारा परमेश्वर ने बनाया हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा बनाया हुआ है। ये पेड़ पौधे, जंगल, ये नदी, ये समंदर आप देख रहे हैं, जो परमेश्वर ने बनाया हुआ है, बाइबल कहती है उसके द्वारा बनाया गया है।
किसके द्वारा? किसके द्वारा? थोड़ा जोर से बोलिएगा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। हालेलुया। ये जो बहुत बड़े बड़े हम लोग जाते हैं शिमला में, ये जो देखते हैं ना बहुत बढ़िया नेचर, जब प्रकृति को देखते हैं इतना खूबसूरत है। किसने बनाया है? परमेश्वर ने। किसके द्वारा बनाया है? यीशु मसीह के द्वारा बनाया हुआ है। अगर जो असंभव, इसको बनाना इतना आसान चीज नहीं है। परमेश्वर ने जो समंदर को बनाया है, समंदर को बनाना हम लोग थोड़ी दूर पिछले हफ्ते आप लोग देखे हुए होंगे, ओमान में वहाँ पर एक हिंदुस्तानी परिवार, इंडियन परिवार जो है वो अपने समंदर के किनारे वहाँ पर सी बीच में गए थे और वहाँ पर आनंद लेने के लिए, समंदर का बीच का आनंद लेने के लिए गए थे। और वहाँ पर अचानक एक बहुत बड़ा लहर आया और वो लहर दो बच्चों को, दो बेटियों को और वो आदमी को धो लिया, वहाँ पर ले गया, वहाँ पर और समंदर के अंदर ले गया। इतना ताकतवर है जो लहर है, इतना ताकतवर है। वहाँ पर इतने ताकतवर जो समंदर को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, यीशु मसीह के द्वारा बनाया। जिसके द्वारा बनाया वो कितना ताकतवर होगा। हालेलुया। जिसके द्वारा बनाया ये कितना सामर्थी होगा। जिस सामर्थ की यीशु मसीह को मुर्दों में से मौत भी उसको अपनी कब्र में नहीं रख सका। ऐसा कोई भी नहीं है जो मौत को जीत सका है अब तक। ऐसा कोई भी नहीं है। जो सारे भगवान है, जो सारे ईश्वर कहलाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो मृत्यु से जयवंत हुआ है सिवाय यीशु मसीह के। वही यीशु मसीह कहता है वहां पर कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात है असंभव नहीं है। पर एक बात है, अगर हम लोग अपने सारे बातों को अगर छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, इसका मतलब नहीं है कि यीशु मसीह कहता है आपका घर को छोड़ दो, आपका बच्चों को छोड़ दो, आपके पिता माता को छोड़ दो। बोल रहा है कि अगर कोई भी तुम्हारे जीवन में एक नंबर किया है, अगर मैं यीशु को रखूं और आपके जायदाद को रखूं, किसके पास पहले जाओगे? कौन सी चीज जो है आपके लिए एक नंबर होगा? ये अपने आप सोच लो। अगर आपके पास आपके बच्चे और यीशु मसीह के दोनों के बीच में चयन करना होगा, चुनना होगा, तो कौन आपके लिए एक नंबर जगह लेगा? आप किसको चुनोगे? यीशु मसीह को चुनोगे या अपने बच्चों को? यीशु मसीह को या अपने धन दौलत को? यीशु मसीह को या अपने नौकरी को? यीशु मसीह को या अपने जॉब को? वो कह रहा है कि तुम अगर, ये ठीक है, सारी बातें ठीक हैं, पर तुम अगर यीशु मसीह को चुन लिया, यहां पर बोल रहा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला कि सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब मुझे अपना ले। अगर आप सब कुछ छोड़ के एक नंबर यीशु मसीह को रखेंगे, वही यीशु मसीह, वो कहता है कि वही यीशु मसीह वही है जो परमेश्वर का बुद्धि है, ज्ञान है, और जो परमेश्वर का सामर्थ है, जो कि पूरे दुनिया की रचा है, जो कि पूरे सृष्टि को बनाया हुआ है, जो आपको और मुझे बनाया हुआ है। और बुद्धि क्या होता है? बुद्धि जो है इतना इंटेलिजेंस, इतना ज्ञान है जो हमारे सोचने की, हमारे विचार करने की वो असंभव है, ऐसे ज्ञान है उस यीशु मसीह की, जो असंभव को संभव कर देता है। वही परमेश्वर अपने बुद्धि के द्वारा और अपने सामर्थ्य के द्वारा आपके जो असंभव बात है वो संभव कर देगा। हालेलुया। आपके असंभव बातों को संभव कर देगा। आपके जीवन में ऐसा कौन सी बात है जो आपके लिए लग रहा है कि असंभव है, मेरे लिए हो नहीं सकता है,
मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा है, ज्ञान काम नहीं कर रहा है, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं उसके बारे में। इतना पैसा कर्जा कहां से लेके आऊं? मैं पूरे 10 साल भी काम करूंगा और मैं इस कर्जा को चुकाऊंगा, मैं चुका नहीं पाऊंगा। मैं जितना भी कोशिश कर लूं, मेरे पति पत्नी के बीच में जितना भी कोशिश कर लूं, अच्छा संबंध नहीं हो सकता है। अब कई लोग आके मुझे पूछते हैं, पादी साहब मेरी पत्नी को मुझे समझ नहीं आ रहा है। पत्नी को कौन समझा हुआ है? अब तक कोई नहीं समझा है। पर मेरे पति मेरे से बात नहीं करता है, घर आते ही टीवी में बैठ जाता है और वहां पर टीवी में चलाते रहता है, और मैं वहां पर चाय लेके आता हूं, आजकल फोन में है ना, फोन में, और गेम खेलने लगते हैं या टिकटॉक देखना या जो रील्स देखने लग जाते हैं, और वहां पर जितने भी बात करूं उन मेरे बात तो उसको सुनते ही नहीं है, उनके कान में आता ही नहीं। तो क्या करूं मैं घर में मैं बच्चों को पढ़ बोल के मैं हर समय बोलता रहता हूं। मेरी बीवी परेशान हो जाती है मेरे बेटे से, सुबह से शाम तक पढ़ने के लिए बोलती है, वो पढ़ने का कभी कोई नाम ही नहीं लेता है। तो वहां पर आप सोचेंगे कि कैसे वो हो सकता है, ये रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? असंभव लगता है। आपका दिमाग काम नहीं करेगा, कैसे मैं करूं, किससे बोलूं, कौन कर सकता है? शायद ये पादरी कर सकता है, शायद वहां पर जो काउंसलर है वो कर सकते हैं। आप जिस दिन यीशु मसीह को अपने जीवन में आजमा लेंगे ना, जिस दिन यीशु मसीह को बोलेंगे कि यीशु मसीह मैं ये सब कुछ छोड़ देता हूं, बस तेरे पीछे हो लेता हूं, मैं तुझे आजमाना चाहता हूं, तेरे पीछे होके तेरे बात को सुनना चाहता हूं। जब यीशु मसीह का बात को सुनेंगे, वो ज्ञान की बात करेगा, आपके लिए रास्ता खोल देगा, आपका ज्ञान को खोल देगा, आपका समझ को खोल देगा। वही यीशु मसीह के पीछे जब हो लेंगे, उसी समय यीशु मसीह आपका अपना सामर्थ को, कैसे सामर्थ? ऐसे सामर्थ जिससे वो पूरे सृष्टि को रचा हुआ है, वैसे सामर्थ, ऐसा छोटा मोटा नहीं, सिर्फ ऐसे सामर्थ नहीं है, वैसे सामर्थ पहाड़ को आपके सामने का पहाड़ को पूरा हटा देने के लिए, वैसे सामर्थ जो आपके जीवन में आपके शरीर में जो बीमारी है, डॉक्टर बोल दें कि वो होगा ही नहीं, असंभव है, इसमें तुझे मरना ही है। मुझे एक बार डॉक्टर ने बोल दिया था, मैंने मेरे गवाही शायद आप लोग सुने या नहीं, मुझे गठिया हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि ये इसके साथ तुम्हें जिंदगी भर रहना पड़ेगा। मेरे पैर सूज गए थे, हाथ सूज गए थे, और लोग बोलते, वहां पर डॉक्टर बोला कि ये तुमसे और कभी भी ठीक नहीं होगा, चल नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला तुझे व्हील चेयर में जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला, बहुत बड़े डॉक्टर ने। और यहां सिर्फ नहीं, मैं दक्षिण अफ्रीका में था, उसी समय दक्षिण अफ्रीका में रहा करता था। वहां पर जब रहता था, डॉक्टर ने बोला वहां पर कि ये जो बीमारी है तुम्हारे साथ हर हमेशा जिंदगी भर रहेगी। डॉक्टर ने एक बार बोल दिया, डॉक्टर बोल देने के बाद और बड़े डॉक्टर बोल देने के बाद हमारे सिर्फ दिमाग में नहीं, ये दिल में बस जाता है। लगता है कि इसने जो बोल दिया वो सोने की लकीर है और कुछ नहीं हो सकता। मैंने यीशु मसीह के पास वहां पर आया, यीशु मसीह से बोला, यीशु मसीह इंसान से असंभव है, मेरे से असंभव है। मैंने ये बोला कि एक बार मैंने वहां पर आवाज लगाया, कोई पादरी नहीं था उसी समय, कोई पास्टर नहीं था, कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं था। रात की 2-3 बजे मैं वहां पर सिर्फ रो रहा था। यीशु मसीह को इतने करीब से नहीं जानता था, रो रहा था। और उसी समय बोला, सिर्फ हल्के आवाज में, शायद मन ही मन, वहां पर यीशु मसीह से बोला, यीशु मसीह डॉक्टर कहता है और मैं कभी नहीं चलूंगा। डॉक्टर कहता है कि मुझे व्हील चेयर में जाना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है कि इसी बीमारी से मुझे मरना पड़ेगा। और मैं उसी समय यही भी सोच रहा था कि अगर ऐसे जिंदगी जीने से मर जाना बेहतर है, वही सोच रहा था। मैंने सोचा कि और आगे के लिए मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं।
हर प्रकार के मैं सोचता था काश मैं मर जाऊं। मौत मेरे हर जगह, मेरे मन में, मेरे सोच में बैठ गया था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाता तो अच्छा रहता। आपके जीवन में भी वही सोच होगा, कई लोगों के जीवन में वही सोच होगा। और उसी समय बस फुसफुसा करके मैंने बोल दिया, यीशु मसीह, अगर आप यीशु मसीह बोल के अगर कोई हैं तो मुझे छू ले, या तो मुझे ठीक कर दे, नहीं तो मुझे मार दे। हील मी और किल मी, यही मैंने बोला। उसी सुबह उठा जब, तो मेरा हाथी का जैसा पैर हो गया था। वही पैर, हाथी का जैसा पैर तो था। बाथरूम जाना पड़ा सुबह। मैं सोच रहा हूं आज क्यों मैं बच गया, क्यों परमेश्वर ने नहीं मारा, क्यों मैं आज मुझे पैर नीचे रखना पड़ रहा है, अभी तो बहुत दर्द होगा। जब चारपाई से उतरा, वहां पर घर में कोई नहीं है, अकेला मैं, 3 दिन से खाया नहीं हूं, कोई वहां पर इर्द गिर्द कोई है नहीं, पानी एक गिलास डुबा के देने के लिए कोई भी नहीं है। वहां पर जब पैर नीचे रखा, वहां पर तो सूजन तो वैसे ही है, हाथी का पैर जैसा, पर वहां पर जब पैर नीचे रखा तो दर्द नहीं था। मैं चौंक गया, कैसे दर्द नहीं है। सालों साल, महीना महीना दर्द से मैं कहर रहा था। आज अचानक बिना दवाई लेते हुए कैसे मैं अपने पैर को यहां पर नीचे रख दे सकता हूं बिना दर्द का। बाथरूम गया, वहां पर मैं सोचता रहा, कौन सोचता है बाथरूम जाने के टाइम में कि वहां पर मुझे क्या हुआ था बोल के। बाथरूम गया, वहां पर बैठा हुआ हूं, वहां पर सोच रहा हूं क्या हुआ होगा। मुझे याद आया कि मैं यीशु मसीह से बोला था कि यीशु मसीह, तू मुझे छू ले, मेरा सारे रोगों को चंगा कर दे। पर डाउट भी होता है, पता नहीं ये क्या यीशु मसीह है, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया, शायद ये बीमारी, ये दर्द फिर वापस आ जाएगा। शाम हो गया, दिन भर में रहा, शाम हो गया, दर्द वापस नहीं आया। अगले दिन दर्द वापस नहीं आया, अगले हफ्ते दर्द वापस नहीं आया, अगले महीने दर्द वापस नहीं, अगले साल दर्द वापस नहीं आया, और आज तक वही दर्द वापस नहीं आया हुआ है। हालेलुया। आज मैं चल रहा हूं, जिस डॉक्टर ने बोला था मैं व्हील चेयर के बिना चल नहीं सकता, जिस डॉक्टर ने बोला था वही बीमारी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, आज वही बीमारी और कहीं, और मैं और कहीं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं। वही यीशु मसीह जो कहता है मनुष्य के लिए असंभव है, डॉक्टर के लिए असंभव है, माता पिता के लिए असंभव है, चाहे कितने भी पैसे दो असंभव है, पर परमेश्वर के लिए ये चुटकी का बात है। हालेलुया। आपकी बातें, आपके जीवन में कितने भी बड़ी समस्या हो, आपके जीवन में शायद सिर्फ 600 रुपया बचा हुआ हो और उसमें महीना चलाना पड़े, आपके जीवन में बीमारी है और वहां पर डॉक्टर ने बोल दिया ठीक नहीं होगा, या डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी होगा और उसमें 15 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लगेगा। आपके जीवन में बोला कि ये जो रिश्ता कभी भी जुड़ेगा नहीं, और किसी ने बोल दिया आपको कि आपको नौकरी नहीं मिल सकता, किसी ने बोल दिया आपकी शादी हो ही नहीं सकती क्योंकि आपकी उम्र इतना बड़ा हो गया, इतना हो गया है। असंभव लग रहा है, हाँ, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर ये सारे बातों को छोड़कर, चाहे कुछ भी हो उसको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए, यीशु मसीह अगर आपका हो गया, यीशु मसीह अगर, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह जिस दिन आपका हो गया, दुनिया आपका हो गया, अनंत जीवन आपका हो गया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, चाहे आप कोई भी हो, आप मसीह हो सकते हैं, यीशु मसीह को कई साल हो गया ग्रहण कर चुके हैं, पर कई समय ऐसा होता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे बाकी सारे बातों में मैं लगना चाहता हूं। यीशु मसीह ठीक है, यीशु मसीह मेरे घर में कुर्सी में बैठे रहो, मैं जाके घूम घाम के आ जाता हूं, फिर बातचीत करेंगे।
यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह मैं जाके थोड़ा सा वही पड़ोसी से मिल के आ जाता हूँ, आपको लेना नहीं चाहता। यीशु मसीह आप जाके वहाँ पर क्या करेंगे? जो बातचीत हम लोग करेंगे ना, वहाँ पर आपका काम नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। यीशु मसीह मैं जो वो फोटो, मैं जो वो फ़ोन में या कंप्यूटर में जो देखता हूँ ना, आप उसी कमरे में बैठ जाओ, मेरे साथ मत रहना, क्योंकि जो मैं देखूंगा ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलेंगे, आप टोक देंगे। यीशु मसीह मेरा नींद मेरे लिए बेहतर है, आप अपने वहाँ पर बैठे रहो कुर्सी में, मुझे डिस्टर्ब मत करो। यीशु मसीह मेरा बहुत सारे काम है, बाइबल पढ़ने के लिए मेरा समय नहीं है, आपका वचन सुनने के लिए, आपका वचन में ध्यान करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आप बैठे रहो, बाद में अगले हफ्ते पढ़ लूँगा जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अगले हफ्ते मेरे पार्टी अगर ख़त्म हो जाएगा, मेरा बर्थडे के लिए, मेरा शादी के लिए मैं तैयारी चल रहा है, उसके बाद मैं आपके लिए समय दूंगा। यीशु मसीह ऐसे कामों में बोलता है कि, यीशु मसीह बोलता है कि उसको पहले छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, मैं तेरे लिए एक नंबर होना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके लिए एक नंबर है, कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं होगा। आमीन। यदि आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप जीएनसी मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए पिता, अभी तक आपने हम सभी को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता, आज जो हमारे दिलों में बोया गया परमेश्वर, आप हमें मदद कीजिए पिता कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम अपने जीवन में पिता आपकी इच्छा को पूरी कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक संभाल के रखा, आगे भी संभाल के रखिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।